आज हम प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना सीखेंगे एआई टूल की हेल्प से। अब आपको कोई एक करके रिज्यूम बनाने की जरूरत नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। एआई टूल की मदद से हम रिज्यूम बनाएंगे एकदम प्रोफेशनल, जो देखने वाला को भी लगेगा कि हाँ, कोई बड़ा बढ़िया सा रिज्यूम इसने बनाया। आपको सबसे ज्यादा देखो एजुकेशन कंटेंट है, आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई चाहिए तो चैट जीपीटी का यूज करिए। चैट जीपीटी जिंदाबाद फॉर द एजुकेशन। बाकी एआई टूल भी है, बढ़िया सा है, जेमिनाई हुआ, ग्रोक हुआ, क्लाउड हुआ, परंतु चैट जीपीटी एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट है। सबकी अपनी अपनी ट्रेनिंग दी हुई है सबको। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम रेज्यूम बनाने के लिए हम देखो, सबको पता है रेज्यूम कहाँ से बनाया जाता है, कैनवा पर जाते हैं। हम जाते हैं सीधा कैनवा पर। ओके। और कैनवा पर आपको जो सबसे बढ़िया टेम्पलेट मिलता है वो आप खोल ले। जो आपको सबसे बढ़िया लगता है कि कौन सा टेम्पलेट रेज्यूम के लिए, मेरे रेज्यूम के लिए सबसे बेस्ट है, वो आप ले सकते हैं। जैसे कि ये टेम्पलेट मुझे बढ़िया लगा मेरे रेज्यूम के लिए। अब मैंने आप इसको जूम कर दिया, ठीक। अब ये टेम्पलेट है, मुझे बढ़िया लगा, इस पर मेरी जो डिटेल हैं उसको रिप्लेस करना है। अब आप क्या करेंगे, एक एक को करेंगे तो इतनी मेहनत लगेगी। तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले इस सब डिटेलों को कॉपी करना है। ये सब डिटेल हुई, उसको कॉपी करना है। अब जाते हैं चैट जीपीटी के पास और चैट जीपीटी को बोलते हैं कि रिप्लेस दीज रेज्यूम डिटेल्स। ओके, तो ये हमने कर दिया। इसको कुछ भी लिख दो, आपको अच्छी खासी अंग्रेजी आए ना आए कोई मतलब नहीं है, जमीन समझ जाएगा। अब जो हमने कॉपी किया था वो चैट जीपीटी समझ जाएगा, कॉपी किया था वो इसको पेस्ट कर दो। ये इसने ये डिटेलें लिख दी, बता दी। इसको मेरे बारे में सारी सारी जानकारी है, इसने सब छेप दिया वैसे ही, जबकि ये सारी सारी जानकारी मैंने डमी बनाई हुई है। अब यदि आप चैट जीपीटी का बहुत पुराने समय से यूज कर रहे हैं, लंबे समय से, तो आपकी सारी की सारी डिटेल चैट जीपीटी को बताएं। अब आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको ये बताएगा कि आप ये कर दो। जैसे मैं दीज डिटेल, इसने मैं पूरा पूरा इसने कर दिया कबाड़ा, पूरी डिटेल निकाल दे कि ये आप ये करते हैं, ठीक है। अब यदि आपकी जानकारी चैट जीपीटी को नहीं पता है तो वो बता देगा कि प्लीज आप ये डिटेल फिल कर दो। जैसे कि वो आपको बोलेगा कि आपका नाम क्या है, आपके फ़ोन नंबर, आपके ईमेल, ये आपने क्या वर्क एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन प्राप्त की है, क्या स्किल हैं, कौन कौन सी आपको लैंग्वेज आती हैं, वो सब आपको इस कमांड के बाद पूछ लेगा। अब उस कमांड के बाद आपको क्या करना, वो नाम आपको फिल करके उसको भेज देना। फिर आपको ठीक उसी प्रकार इसी फ़ॉन्ट में वो दे देगा पूरा का पूरा जो रिज्यूम है। जैसे भी जिस प्रकार ये कैसे रिज्यूम है लाइन बाय लाइन, ठीक उसी प्रकार ये चैट जीपीटी देगा। अब आपको क्या करना है, इन नामों को क्या कर देना है, सीधा रिप्लेस करना है। आपको दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि ये नाम आया, यहाँ पर ये मैंने रिप्लेस कर दिया नाम से। ये इंजीनियरिंग पाइथन डेवलपमेंट एआई चैटबॉट डेवलपर, ठीक। यहाँ पर ये आपको जो लोकेशन है वो आपको लिख देनी, यदि लिखनी हो तो लिखो, नहीं ना लिखनी हो तो मत लिखो, उड़ा दो। फिर यहाँ पर आपको ईमेल है, फिर समरी है, वर्क एक्सपीरियंस आपको एक देख देख के आपको लिखना होगा। जैसे कि ये फ़ोन नंबर, आप यहाँ से ये फ़ोन नंबर कर लो कॉपी, फिर यहाँ पर ये पेस्ट कर दो। फ़ोन नंबर, ये वेबसाइट हो तो वेबसाइट पेस्ट कर दो, नहीं तो कुछ नहीं। फिर आपको ये समरी दी हुई है, तो आपको समरी में समरी बॉक्स में आपको पेस्ट कर देनी है, ठीक। आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा कंटेंट ज़्यादा होता है या फिर कंटेंट की कमी, चैट जीपीटी कम लिखता है और कैनवा में ज़्यादा लिखा हुआ है। जब रिप्लेस करते हैं तो या तो स्पेस रह जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है टेक्स्ट, तो वो ओवरफ्लो ओवरले हो जाता है अगले वाले टेक्स्ट के ऊपर, तो वो आपको ध्यान रखना है और थोड़ा-सा ऊपर नीचे एडिट करते रहना है। जैसे ये समरी लिख दी। अब आपको वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस में ये इसने वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया पाइथन एंड एआई डेवलपर।
और फिर इसमें ये वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इसने लिख दिया। फिर वेब डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट कब से कर रहे हैं वो सब लिख दिया। एजुकेशन के बारे में लिख दिया इसने। टेक्निकल स्किल आपको कौन सी है, पाइथन है, एआई चैटबॉट डेवलपर है, वेब स्क्रैपिंग है, ऑटोमेशन है, ये वर्डप्रेस डेवलपर है, एपीआई इंटीग्रेशन है, माई एसक्यूएल है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो, ये सब आपको देखते देखते एक एक करके आपको अपने रिप्लेस कर देना है ये इस कैनवा की जो टेम्पलेट है उसमें। फिर प्रोजेक्ट एक्टिवेशन आपने क्या किया, फिर इस प्रकार से आप प्रॉपर बिना दिमाग खराब करे आप एआई का स्मार्ट तरीके से यूज करते हुए अपना टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, जो अपना रेज्यूमे बना सकते हैं आसानी से। अब आपको कोई टेम्पलेट रेज्यूम बनाने के लिए कैनवा की कोई पेड की आवश्यकता नहीं, आपको जो भी टेम्पलेट बढ़िया है, फ्री है, ट्रायल वाला है, वो सब यूज कर सकते हैं और फिर आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके आप सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एआई का यूज़ करें। मैं तो एक ही कमांड दूँगा, जब आप एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे कि ये रिज्यूम बना रहे हैं एजुकेशन का ही, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करिए, बाकी टूल का यूज़ ना करें। बाकी टूल इतने प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर पाते हैं।